हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गुरुजी में। जिस प्रकार से आप इंटरफेस में देख रहे हैं कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। जी हाँ, हम आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों की एक श्रृंखला लेके चल रहे हैं, जिसमें आज हम कक्षा 10 का राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का जो अध्याय नंबर 1 है उस पर चर्चा करेंगे। अब तक हमने इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर 1 के किस किस टॉपिक को पढ़ लिया है, कौन से टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखिए आप अध्याय नंबर 1 राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति, और उसमें हमने अब तक इस श्रृंखला में कक्षा 10 की इस पाठ्य पुस्तक जो कि आरबीएससी द्वारा जारी की गई है, जहाँ से प्रश्न पुट आउट होते हैं, और ये राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकों में से एक है। देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जब आप अपने स्लेब्स को चेक करोगे तो वहाँ राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल हैं। इसके बाद में राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ गुहिल वंश के बारे में और उनके प्रतापी शासकों के बारे में मैं साथ साथ में बताता हुआ चलता हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो कभी कि गुहिल वंश के कौन कौन से प्रतापी शासक थे। बप्पा राहुल से कई बार क्रम भी पूछा जाता है। बप्पा राहुल जो कि इसके संस्थापक थे, इसे काल भोज भी कहा जाता है। छत्र सिंह, रतन सिंह, राणा हमीर, राणा लाखा, राणा मोकल, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, राणा अमर सिंह, राणा राज सिंह, और ये सब क्या है, ये हैं गुहिल वंश के शासक। ये भी हमने पढ़ लिया है। तो हमने क्या पढ़ा, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ लिया अब तक। अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो जाके आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके देखिए। आपको इन सभी टॉपिकों की जो क्लासें हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से लाइन टू लाइन अध्याय वार अध्ययन करते हुए हम चल रहे हैं। तो वहाँ आपको लाइन टू लाइन चीज़ें मिल जाएगी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम चाहते हैं कि आप अनदर किसी भी ग्रंथ को, किसी पाठ्य पुस्तक को न पढ़ते हुए इस पाठ्य पुस्तक के साथ में हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम आपको चीज़ों को लाइन टू लाइन करवा रहे हैं। जब भी आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए चलेंगे और उसमें राजस्थान जीके की बात होगी, तो ये पाठ्य पुस्तक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसी को हम लेके चल रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं, मारवाड़ के राठौड़ वंश को भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद में हमने बात की तो बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। इसके बाद बात करें तो बीकानेर राठौड़ वंश के बाद में हमने पढ़ा शाकंभरी के चौहान वंश के बारे में। इसके बाद में रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में पढ़ लिया। फिर जालोर के चौहान वंश के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। आमेर के कछवा वंश के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद हमने यहाँ भरतपुर का जाट राजवंश है वो उसके बारे में भी अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हमने मराठों का राजस्थान में प्रवेश, और इसके बाद बूंदी उत्तराधिकार और हुड़ा सम्मेलन और जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष, यहाँ तक हमने इस चीज़ को कवर कर लिया है। तो थोड़ा सा रिकेप देना जरूरी था कि हमने किन किन चीज़ों को अभी तक कवर कर लिया है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है तुंगा का युद्ध, कृष्ण कुमारी विवाद, जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। इस पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, और हमारा जो नवाचार है ये भी अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से प्रोत्साहन के रूप में, शाबाशी के रूप में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कंटेंट की। कंटेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कंटेंट की। आज का कंटेंट यहाँ से शुरू कर रहे हैं तुंगा का युद्ध से। तुंगा का युद्ध, यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं। जयपुर राज्य और मराठों के मध्य चौथ को लेकर बार बार विवाद हो रहा था, जयपुर और राज्य और मराठों के मध्य। फलस्वरूप मराठे माजी सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर राज्य को लूट मचाया करते थे। माजी सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर राज्य में लूटमार मचाया करते थे। कौन? मराठे। किसके नेतृत्व में? माजी सिंधिया के नेतृत्व में। मराठों की इन हरकतों से परेशान जयपुर का तत्कालीन शासक प्रताप सिंह वही प्रताप सिंह जिसने हवा महल बनवाया था, ने इनसे मुक्ति का प्रयास कर रहा था। प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर महाराजा विजय सिंह किसने? प्रताप सिंह ने से गठबंधन कर लिया। अब मराठों से युद्ध करने के लिए क्या है, बार बार मराठों से ये
शिकायतें आ रही थी, वो बार-बार में लूट-मार कर रहे थे, तब उन्होंने क्या किया, प्रताप सिंह ने विजय सिंह के साथ में गठबंधन किया और शिवपुर और करौली के शासकों ने भी इस मंच को सैनिक सहयोग दिया। प्रताप सिंह के सहयोग में कौन-कौन आए? विजय सिंह आए, इसके बाद में शिवपुर और करौली के शासक भी इस संघ में शामिल हो गए। इसके अतिरिक्त माझी का साथी, माझी सिंधिया का साथी मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी भी राजपूतों के साथ हो गया। अब इतने लोग साथ में हो गए और किसके विरुद्ध बयान था ये? मराठों के विरुद्ध। तो माझी सिंधिया का जब मुगल फौजदार था वो कौन था? मोहम्मद बेग हमदानी भी राजपूतों के साथ मिल गया, इन प्रताप सिंह के साथ में मिल गया। अब 28 जुलाई, महत्वपूर्ण लाइन है ये, 28 जुलाई 1787 को लाल सोट के पास, तुंगा कहाँ है? लाल सोट दौसा में। अब 28 जुलाई 1787, शायद आपने इस तुंगा के युद्ध के बारे में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों में अगर हम पढ़ते हैं, वहीं से तो प्रश्न बन रहे हैं। तो क्या हुआ? 28 जुलाई को और 1787 को लाल सोट के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठों, माझी सिंधिया मराठों के नेतृत्व में कौन थे? माझी सिंधिया और राठौड़ कछवा गठबंधन, राठौड़ कछवा गठबंधन की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। भयंकर रक्तपात के बाद भी युद्ध अनिर्णय रहा, कोई निर्णय नहीं निकला। माझी पीछे हट गया और राजपूत सेना का पलड़ा भारी रहा। कब? अब प्रश्न बनता है, तुंगा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? मराठों के बीच में, माझी सिंधिया के बीच में और प्रताप की सेना या राठौड़ और कछवा वंश। साथ में तो जोधपुर की सेना थी, वो राठौड़ वंश के थे, और जो जयपुर की सेना के जो सैनिक थे वो कछवा वंश के थे। तो राठौड़ और कछवा वंश का तो गठबंधन था, और इधर से मराठों की तरफ से नेतृत्व करने वाले थे माझी सिंधिया। अब क्या हुआ? ये युद्ध, इसमें रक्तपात हुआ, बहुत सारी जनहानि हुई, लेकिन युद्ध अनिर्णय रहा। माझी पीछे हट गया और राजपूत सेना का इस पे रिस्पॉन्स ज्यादा रहा। तुंगा के युद्ध के बाद में प्रश्न याद रह जाएगा, तुंगा का युद्ध कब कब हुआ था? 28 जुलाई 1787 को। कहाँ हुआ था? लाल सोट के तुंगा नामक स्थान पर। तुंगा कहाँ है? ये तुंगा लाल सोट है, ये दौसा केंद्र है। तुंगा के युद्ध के बाद भी मराठे राजपूत राज्यों पर अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, अतः मराठों ने राजपूतों के मध्य, मराठों व राजपूतों के मध्य 20 जून, अब ये 87 को हुआ था, ये 1790 को पाटन का युद्ध हुआ। देखिए, तुंगा का युद्ध भी राजपूतों और इन मराठों के बीच में हुआ 28 जुलाई 1787 को, लाल सोट के पास तुंगा नामक स्थान पर। अब क्या हुआ? पाटन का युद्ध, ये 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध ये भी हुआ, किसके बीच में? मराठों और राजपूतों के बीच में, जिसमें मराठा सेना को निर्णायक विजय मिली। अब की बार मराठा जीत गए, किसमें? पाटन के युद्ध में। जो तुंगा के युद्ध में काम नहीं हुआ वो पाटन के युद्ध में हुआ 20 जून 1790 को। राजपूत सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, किसमें? पाटन के युद्ध में। जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों से मुक्ति का एक प्रयास और किया। उसने जोधपुर की सहायता से 16 अप्रैल 1800 को मालपुरा में पुनः मराठों से युद्ध किया, किंतु इस बार भी विजय मराठों के हाथ ही लगी, अतः जयपुर राज्य को पुनः मराठों से संधि करनी पड़ी। अब ये घटनाक्रम रहा तुंगा का युद्ध का। प्रश्न यहाँ से बनते ही है। पढ़ते हैं कृष्णा कुमारी विवाद। यहाँ से प्रश्न एक आता है, थर्ड ग्रेड के अंदर आया था पीछे। तो कृष्णा कुमारी विवाद क्या है? मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी, मेवाड़ की राजकुमारी थी कौन? कृष्णा कुमारी ने विवाह को लेकर जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, भीम सिंह की पुत्री थी ये, मेवाड़ के महाराणा की, जिसकी सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ तय हुई थी। किंतु विवाह से पूर्व ही भीम सिंह की मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ? भीम सिंह की मृत्यु हुई, इनके साथ में इनका रिश्ता तय हुआ, लेकिन मारवाड़ का शासक था भीम सिंह, उसके साथ में तय हुआ कृष्णा कुमारी का, और ये जगत सिंह भी इसमें एंटर करेगा। भीम सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का रिश्ता
जयपुर के साथ जगत सिंह के साथ में तय कर दिया। अब आगे ना एंट्री हो गई। पर इस रिश्ते को मारवाड़ के नए शासक मान सिंह ने मारवाड़ का अपमान माना। भाई हमारा रिश्ता किया हुआ लड़की वहाँ क्यों भेज दी, तो उनका रिश्ता वहाँ क्यों कर दिया। तो भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर में कर दिया जगत सिंह के साथ। पर इस रिश्ते को मारवाड़ के नए शासक जो मान सिंह थे, तो जो भीम सिंह की मृत्यु के बाद में बने थे, मान सिंह को ये अपमान लगा कि भाई हमारा रिश्ता वहाँ क्यों भेज रहे हो। मारवाड़ का अपमान माना और मान सिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। भाई इस घटनाक्रम के कारण एक बार पुनः मराठों और अमीन खान पेंडारी को मेवाड़ व मारवाड़ की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। अब मराठों और अमीर खान पेंडारी को इस बात का मौका मिल गया। मारवाड़ के शासक भीम सिंह का पक्ष लेते हुए अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ में डेरा डाल दिया। मारवाड़ के शासक भीम सिंह का पक्ष लेते हुए मान सिंह का मारवाड़ के शासक मान सिंह का पक्ष लेते हुए अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ में डेरा डाल दिया। अमीर खां पिंडारी मान सिंह की तरफ से लड़ने वाले थे। अमीर खां पिंडारी ने कृष्णा कुमारी की शादी मान सिंह से करने या कृष्णा कुमारी की हत्या करने का प्रस्ताव रखा और उसकी बात नहीं मानने पर मेवाड़ को उजाड़ने की धमकी दी। अंत में 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी के जीवन की समाप्ति के साथ ही इस विवाद का पट्टाक्षेप हो पाया। राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप का यह सबसे काला अध्याय है। अब बात करते हैं जोधपुर का उत्तराधिकार। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण उलझन जोधपुर राज्य के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर उत्पन्न हुई थी और वहाँ कई वर्षों तक चलती रही। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का भाई भगत सिंह अभय सिंह को गद्दी से हटाकर स्वयं जोधपुर का शासक बनना चाहता था। जून 1749 ईस्वी में अभय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राम सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। अब क्या हुआ, नवंबर 1750 में भगत सिंह ने राम सिंह को परास्त कर उसे जोधपुर की गद्दी हथिया ली। किसने? राम सिंह ने। भगत सिंह ने राम सिंह को हराकर राम सिंह भागकर जयपुर आया और माधव सिंह से शरण प्राप्त कर मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। 1752 में जब भगत सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया तब उनका विरोध करने के लिए मराठों को एक नया कारण मिल गया, क्योंकि मराठे स्वयं अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे। 21 सितंबर 1752 को भगत सिंह की मृत्यु हो गई। तब उसका पुत्र विजय सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। उधर राम सिंह जोधपुर की गद्दी प्राप्त करने हेतु मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। अतः जून 1753 में रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुनः जोधपुर की गद्दी पर बैठाने के लिए जयप्पा सिंधिया को जोधपुर पर आक्रमण करने भेजा। पुनः वापिस ये राम सिंह को पुनः जोधपुर की गद्दी पर बिठाने के लिए किसको भेजा? जप्पा सिंधिया को। किसने? रघुनाथ राव ने। 15 सितंबर 1753 को मेवाड़ के पास दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें विजय सिंह परास्त होकर नागौर की तरफ भागा और नागौर दुर्ग में शरण ली। विजय सिंह मराठों से लंबे समय तक मुकाबले की स्थिति में न था, वह उसने संधि करने को विवश हो गया। फरवरी 1756 को इसके बीच में संधि हुई। इस संधि की कई शर्तें थी। अजमेर और गढ़ बीटली तारानगर मराठों के अधिकार में रहेंगे, पहली शर्त। इसके बाद में दूसरी थी जालौर सहित आधा मारवाड़, इसमें सांबा, मारोट, सोजत, पर्वतसर और केकड़ी के 84 गांव सम्मिलित थे, पर राम सिंह का अधिकार मान लिया गया और जोधपुर, नागौर और मेड़ता पर विजय सिंह का प्रभुत्व मान लिया गया। विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए मराठों को देना स्वीकार किया, जिससे 25 लाख प्रथम और शेष राशि आगामी 2 वर्षों में 2 किस्तों में देनी थी। राम सिंह ने अपनी सहायता के बदले मराठों को 5 लाख रुपए देना स्वीकार किया। जोधपुर राज्य 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में मराठों को देगा। राम सिंह द्वारा विजय सिंह की सीमा को अतिक्रमण करने पर विजय सिंह सैनिक कार्य के लिए स्वतंत्र था।
राजस्थान के प्रमुख राज्यों के साथ साथ लगभग सभी राज्यों में मराठों का प्रवेश और उसका हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया। केवल बीकानेर और जैसलमेर ऐसे राज्य थे जो मराठों की लूटपाट से शेष बचे थे। ये प्रश्न बन सकता है भाई, आया नहीं अभी तक लेकिन बन जाएगा। क्या कि मराठों की लूटमार से राजस्थान के कौन कौन से रियासतें थी वो बची थी? तो बीकानेर रियासत और जैसलमेर रियासत, दो ऐसी रियासतें थी राजस्थान से जिस पर कभी भी मराठों का अधिकार न हो उसका। से संपूर्ण राजस्थान पर धीरे धीरे मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया। आगे चलकर मराठों के सहयोगी रहे पिंडारियों ने भी अपना स्वतंत्र दल संगठित कर राजस्थान में लूटपाट प्रारंभ कर दी। राजस्थान के राज्य कभी भी अधिक संपन्न न रहे और तब तो उनकी आर्थिक दशा अत्यंत खराब हो गई। तो ये पढ़ लिया हमने अध्याय नंबर 1, जिसमें क्या था, जो कृष्ण कुमारी विवाद किस राज्य की राजकुमारी थी? कृष्णा किसकी थी? अभी हमने पढ़ के आया है, मेवाड़ की। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और आज हमने पढ़ा इन लाइन टू लाइन चीज़ों को, और ये चल रही है हमारी श्रृंखला आरबीएससी की। अब तक हमने इस पाठ्य पुस्तक के इस श्रृंखला के किन किन पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन कर लिया? कक्षा 6 का, कक्षा 7 का, कक्षा 8 का और कक्षा 9 का। बेखूबी लाइन टू लाइन अध्यायवार अध्ययन किया, प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं और अपने राजस्थान जीके की पकड़ है वो सुनियोजित कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय के साथ में, क्योंकि ये अध्याय तो कंप्लीट हो चुका है। हम पढ़ेंगे कल अध्याय नंबर 2, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।